ये सब। पर ठीक है, हम लोगों ने मतलब सोना भी बहुत ज़रूरी है भाई। फिर देखिए अपने सेटअप के अकॉर्डिंग फिर एक ये ट्रेंड लाइन बनती। यहाँ पे अगर ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट करते तो हम लोगों को काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिलता। पर चलिए कोई बात नहीं। इथेरियम देख लेते हैं कहाँ है। देखिए अभी क्या करते हैं, निफ्टी फिफ्टी को हम लोग क्या करते हैं सर, अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे करते हैं कि निफ्टी फिफ्टी में अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं एंड वन डे टाइम फ्रेम पे आप अगर होल्ड करते हैं तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। देखो अभी मोस्ट प्रोबेबिलिटी निफ्टी फिफ्टी में ये बनती है कि ये देखिए, ये इसको पहले पहले करते हैं डिलीट। हाँ अब देखिए ये निफ्टी फिफ्टी का क्या हो रहा है, एक हाई बन रहा है। ठीक है, ये निफ्टी फिफ्टी का क्या है, एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे क्या हो गया है निफ्टी फिफ्टी का, ये भी क्या है एक, ये क्या हो गया सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, अभी देखिए मार्केट अभी क्या है, ऊपर गया, ए बी सी डी पैटर्न बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि मार्केट वापस से इस लेवल पे आए, 23,000 26,000 टू 035 पे आए। और अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से एक दो तीन कैंडल बनेगा, वन डे टाइम फ्रेम पे बनेगी। ठीक है, तो अभी हमारा आज का हमारा सिनेरियो क्या है, बुलिस है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन भी थोड़ा देख लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग को पता चल जाएगा कि राइटिंग कहाँ पे ज़्यादा है। इसको आप, इस पर आपका एक काम करिए, कॉल का लगा लीजिए 20, इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करिए। इसको भी आप 5 मिनट में कन्वर्ट करिए। 25,000 7 मिनट की कॉल। 5,000 ऐड कर लीजिए, 25,900 की पुट ऐड कर लीजिए।
देखिए आज ना मार्केट फुल साइडवेज है। मतलब साइडवेज तो नहीं, पर ये एक चैनल में ही फॉर्म कर रहा है। और फ्राइडे भी है ना, तो अभी ट्रेडर्स लोग के लिए फ्राइडे फ्राइडे भी वीकेंड्स होता है। वैसे भी अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी फिफ्टी में ऐसा कुछ खास वॉल्यूम रहा नहीं जैसे पहले रहता था। उसके कंपेयर में वॉल्यूम काफ़ी ड्रॉप हो गया है, क्योंकि अभी मोस्टली रूल्स बहुत चेंज होते हैं, हर दूसरे दिन कुछ नया रूल्स आ जाता है। तो लोग बाग अभी क्या है, क्रिप्टो में सब स्विच स्विच हो रहे हैं। देखिए अभी करंट सिचुएशन क्या कह रहा है, जैसे देखिए अभी अगर व्यू देखिए फिवो, ये अपन ने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगाया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोज हो रही है कैंडल, वन डे टाइम फ्रेम पे रेड कलर की कैंडल क्लोज हो रही है। अभी हम लोग क्या करते हैं, 5 ही में लगाते हैं इस पे। हम लोगों ने क्या किया, ये जो 9 EMA है, ये जो 200 MA है, इसको पहले डिलीट किया, इसका सेटिंग चेंज करके इसको किया 500 EMA। ये 200 का करके इसको क्या किया, 5 EMA में चेंज किया, ठीक है। देखिए अब हम लोगों ने 5 EMA में इसको कन्वर्ट किया। तो एक सुभाषित सर की स्ट्रेटेजी थी कि जब भी देखिए 5 EMA के ऊपर आती है एक रेड कैंडल और जब क्लोज करती है, उसके बाद जब ये 5 EMA का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग का एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, पर वो उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट है। हम लोग सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, पर वन डे टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट का ये क्या है, हाई है, मार्केट गया नीचे, अभी मार्केट फिर से क्या आ रहा है, अपने रेसिस्टेंस लेवल पे आ रहा है। तो यहाँ पे अभी इतना अच्छा सेटअप नहीं बन रहा है, पर एक सेटअप आप बोल सकते हो कि देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे ये रेड कैंडल बनी है। अभी आज देखते हैं क्या होता है। अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाई देखिए, अभी क्या है कि ये एज अगर टॉप हुआ मार्केट का, अगर ये टॉप हुआ, ठीक है, ये वाला एरिया अगर मार्केट का टॉप होता है, तो अभी क्या है, कल संडे है, कल सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहेगा, तो आज देखते हैं क्या होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मंडे को एक पॉसिबिलिटी बनाएंगे, अगर ये एज अ हाई कंसिडर हुआ, ये अगर हाई हुआ, तो फिर हम लोग एक ट्रेड लेंगे और फिर हम लोग होल्ड करेंगे उस ट्रेड को, या तो हम लोग कॉल सेल करेंगे या पुट बाय करेंगे, और फिर हम लोग उसको होल्ड करेंगे इस लेवल तक या इसके नीचे लेवल तक। आज अगर आप छोटे ट्रेड करना चाहते हो, देखो निफ्टी फिफ्टी में क्या होता है ना, मोस्टली मैं बोल रहा हूँ क्यों लोग बाग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि देखिए आप मॉर्निंग में उठे, आपको एक ट्रेड मिला, ट्रेड क्या बनेगा, 5 मिनट में आप ट्रेड लोगे, 1:2 1:3 का मिलेगा। मैं बता देता हूँ, अभी मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई, आपने सपोज यहाँ से ट्रेड लिया, आपने इस कैंडल का लो रखा SL, और इसका आपने अगर आपने पूरा कैप्चर किया, तब आपको देखिए कितना कितना मिल रहा है, ये 1:3 मिल रहा है, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी में आपको 1:3 का ट्रेड मिल रहा है। आप ऐसे 2 या 3 ट्रेड मारोगे, एक में भी अगर आपका 1 या 2 में SL जाएगा, तो आपको आपका पैसा नहीं बन पाएगा। पैसा क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम है। यहाँ पे आपको वन डे देखो, 5 मिनट में वन डे टाइम फ्रेम पे बहुत कम दिन होता है कि आप होल्ड कर पाओगे, होते हैं बहुत बहुत दिन ऐसे भी होते हैं कि आपको मिलेगा 1:5 1:4 मिलेगा। पर रुकना, ऐसा होल्ड करना 1:20 1:10 जैसे बिटकॉइन में मिलता है, यहाँ पे उतना पॉसिबल हो नहीं पाता है वन डे टाइम फ्रेम पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग या तो स्टॉक्स में सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं और होल्ड करते हैं 3 से 4 दिन, ताकि मार्केट अगर अपने फेवर में जाता है तो अच्छा मोटा पैसा बनता है। देखिए जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो हम लोगों ने 5 EMA लगाया, ठीक है। 5 EMA की हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, 5 EMA की स्ट्रेटेजी सेम स्ट्रेटेजी जो सुभाषित सर ने बताई थी 5 मिनट में, वो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट में हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे अप्लाई करेंगे। देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गया गया गया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक है। देखिए पहले तो ये एक वन डे टाइम फ्रेम है, वन डे टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनी। अब इसका ब्रेकडाउन हम लोग को चाहिए, इसका ब्रेकडाउन आया नहीं, तो यहाँ पे अपना क्या बना, ट्रेड नहीं बना। सिमिलरली देखिए ये तो
टच कर रहा है 5 EMA को, तो हमारा तो यहाँ पे मतलब ये अप्लाई ही नहीं हुआ। फिर देखिए एक ये रेड कैंडल बनी, पर अगले दिन ये क्या बन गई, ऊपर बन गई। फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो, मतलब जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो आप एक ट्रेड ले सकते हो, और ट्रेड आप लोगे तो आपके प्रॉफिट में आएगा। फिर आप क्या करोगे, अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे, तो यहाँ पे आपका एसएल जाएगा पर कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा। फिर आपका एक ट्रेड इस कैंडल पे बना 1 डे टाइम फ्रेम पे, ये देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, ये जो 5 EMA है, 1 मिनट रुक जाओ, एरो वाला, एरो एरो एरो, ये देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे 5 EMA पे यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, और ये कैंडल का आपका एसएल बना। फिर जब आपके फेवर में आए तो आप तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, फिर आपको वेट करना है 3 से 4 दिन तक। बस आप अगर इतना कर लोगे ना, तो आप नो डाउट, देखिए एक लॉट रहता है निफ्टी 50 का 75 का, और सेंसेक्स का 20 का। अगर आप 1 2 3 4 4 से या 5 दिन तक आप अगर होल्ड कर लोगे, तो आपका एक ट्रेड में 50-60 हज़ार रुपये बन जाएगा। और आपको क्या करना है, जैसे ही आपके फेवर में ट्रेड जाएगा तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे तो आपको रात को नींद भी अच्छे से आ जाएगी, कि चलो ठीक है, अपने को लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए एक ट्रेड बना, हमारे फेवर में गया, हम लोगों ने 4 से 5 दिन तक होल्ड किया, पैसे ही पैसे बन गए, ठीक है। अभी देखिए अभी ये बना 1 डे टाइम फ्रेम पे, देखो एक रेड कैंडल बनी, 1 डे टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बनी, मैं भी एरो बना देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बनी 1 डे टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बनी। अब अपना स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, अपना स्ट्रेटेजी ये बोलता है कि देखिए ये कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ये कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे एक क्या करेंगे, एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। हालांकि हमको देखिए ट्रेड हमको क्या करना है कि ये ईएमए ईएमए पे भी ब्रेकडाउन करना है, पर आप लोग ये कैंडल के ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। जो रिस्की प्लेयर हैं वो देखिए छोटा सा एसएल अगर आप करोगे, छोटा सा एसएल आप मार्क करोगे। अभी देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, फिर एंट्री कब करनी है, वो 15 मिनट 5 मिनट में ही करनी है। तो हमारा एसएल अकॉर्डिंग टू 5 मिनट या 15 मिनट में ही बनेगा, तो एसएल इसमें बहुत छोटा बनता है। तो आप 2 या 3 ट्रेड आप कर सकते हो, एसएल जाएगा नो डाउट। पर अगर आपके फेवर में 3 या 4 ट्रेड भी मिल गए, जैसे देखिए ये निफ्टी 50 है ना, इसी तरह से स्टॉक में भी हम लोग ट्रेड करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक मार्केट लगातार गिरा है। अगर आप ओटीएम का भी पुट बाय कर लेते तो आपका पैसा यहाँ पे 4-5 गुना 6 गुना हो जाता। पर ऐसा में देखो, मैं कोई यहाँ पे गलत होप नहीं देना चाहता इंसान को कि नहीं पैसा 5 गुना हो रहा है 6 गुना हो रहा है, गलत होप बस मैं नहीं देना चाहता। आप ये मत सोचो कि पैसा मैं लाया 1 लाख लाया और एक ट्रेड में 10 लाख हो गया 5 लाख हो गया। आपकी कंसिस्टेंसी पैसा बनाएगी। ऐसा भी होता है कि भाई आपने पैसा लगाया 1 लाख का 2 लाख हो गया, फिर आप मतलब 1 लाख का 50 में ही आपने बुक कर लिया, या 1 लाख का 2 लाख गया, 2 लाख से वापस एक 50 आया, तो आप सर पर टेकने लगोगे, अरे यार 2 लाख में बुक कर लेता। तो पैसा कंसिस्टेंसी बनाएगी, पैसा एक्सपीरियंस बनाएगा। मैं बस ये बता सकता हूँ कि हाँ, अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड लेते, मैं भी आपको चार्ट खोल के भी दिखा दूँगा ऑप्शन बाय का, तो यहाँ पे आपके अच्छे खासे पैसे बन जाते। पर होल्ड करना बहुत होल्ड करना ही मेन मार्केट को समझना और सीखना है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया, और हम लोग का सेटअप, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ और सिर्फ 4 दिन तक रुकना है। तो 1 2 3 4 दिन तक हम लोगों ने रुका, हम लोगों ने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट किया, फिर 5वां 6वां, ये तो रिवॉर्ड है, ये तो मार्केट का रिवॉर्ड है, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या बोला, हम लोगों को टॉप देखना है, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो एक ट्रेड बना, अच्छा 1 मिनट में एक एरो बना देता हूँ, देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो देखिए एक एरो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी तो एक 5 EMA की कैंडल बन रही है, आप यहाँ पे भी तो एक ट्रेड ले सकते हो। पर मैं क्या बोला आपको, ये जो 5 EMA सर्च करना है वो टॉप में सर्च करना है। जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट का क्या है, टॉप है आप कर लो, छोटा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मार्केट का ये टॉप है, मार्केट का ये टॉप है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक रेसिस्टेंस ड्रॉ करोगे। ये आपने ड्रॉ किया रेसिस्टेंस, ठीक है।
अब यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे कैंडल ही नहीं है, वन डे टाइम फ्रेम पे रेड कलर की कैंडल ही नहीं है, तो हमारा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड नहीं बना। अब देखिए मार्केट का ये देखिए ये टॉप है, जैसे देखिए मार्केट का टॉप ये है, पर ये वाली कैंडल आप कंसिडर कर सकते हो। देखो यहाँ पे तो ट्रेड बना नहीं, इस पॉइंट पे तो बना नहीं, पर ये भी आपका सपोर्ट देखिए, जैसे ये क्या है आपका रेसिस्टेंस है, तो ये भी आपका चल सकता है, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अगर यहाँ से मान लीजिए ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती तो कोई बात नहीं, हमारा एसएल चला जाता, पर ये भी कंसिडर होगा। ये वाले पॉइंट्स देखिए। अब आप बोलोगे कि सर ये जो एरो है यहाँ पे भी ट्रेड बनना चाहिए, पर यहाँ पे ट्रेड क्यों बनेगा, ये टॉप है नहीं। अगर आपको ट्रेड बनना है ना तो आपको पहले टॉप देखना पड़ेगा। देखिए जैसे ये टॉप है, ये टॉप है, आप यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना सकते हो, ठीक है। हाँ आप यहाँ पे नो डाउट, यहाँ पे आप बोलो यहाँ पे आपका एसएल जा रहा है, अगर यहाँ पे रेड कलर की कैंडल क्लोज होती है, हम लोग ट्रेड लेते और फिर ग्रीन कलर की कैंडल बनती, तो यहाँ पे हमारा एसएल जाता और हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारा यहाँ पे एसएल गया है। पर ये हमारा ट्रेड नहीं है, ये हमारे ट्रेड का पार्ट नहीं है। ये हमारे ट्रेड का डेफिनेटली पार्ट है, ये हमारे ट्रेड का पार्ट है। और यहाँ पे हम लोगों को फिर देखिए यहाँ पे आया, ये वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोगों को रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल का ब्रेकआउट आया, हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 1 2 3 4 दिन तक हम लोगों ने वेट किया और हम लोगों को आराम से पैसा मिल गया। और ये एक लॉट में 40 40 50 50 हज़ार रुपये बन रहे हैं एक लॉट में, ठीक है। अभी देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोग बाग बोलते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि टॉप कैसा है, टॉप हमको कैसे पता चलेगा। तो भाई हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये देखो ये रेसिस्टेंस, ये एक ट्रेड बना, हमको प्रॉफिट मिला। यहाँ पे चलिए हम लोग एज अ लॉस कंसिडर कर लेते हैं, इसका कोई डाउट नहीं है। क्या हो गया, लाइफ स्ट्रीम हो रही ना, ठीक है। अभी देखिए, अभी आप ये देखिए 5 EMA है, 5 EMA वन डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, एक वन डे टाइम फ्रेम पे रेड कलर की कैंडल बनी। अभी देखिए रेड कलर की कैंडल तीसरे दिन क्या आई, इसका ब्रेकडाउन दी, हम लोग का ट्रेड बना। हम लोग को रुकना है 1 2 3 4, ठीक है। हम लोग यहाँ पे निकल गए, हमारा प्रॉफिट आ गया। और हाँ, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, देखो एक होता है आप ऑप्शन बाइंग कर लिए, पुट खरीद लिए और फिर 4 दिन तक रुक गए, और एक होता है आप कॉल सेल कर दिए। अगर आप कॉल सेल कर दोगे तो थोड़ा सा नो डाउट प्रेशर बहुत रहता है दिमाग में कि अरे अगर गैप अप हो गया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। पर वो धीरे धीरे मैनेज कर लोगे। अगर आप तो उसको, आप क्या करोगे, पुट खरीदोगे तो आप कॉल सेल कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में पुट भी खरीद सकते हो, तो फिर थोड़ा सा पर मैं तो बोलता हूँ पहले आप पुट खरीदिए। अगर आप बिगिनर हो तो पुट खरीदिए, कॉल सेल मत करिए, क्योंकि उसमें आपका 1.5 से 2 लाख रुपए मार्केट में फंस जाएगा तो रात को नींद भी नहीं आएगी। और देखते हैं अपना सेटअप देखते हैं आप, ठीक है। ये देखिए 5 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हुई अपना टारगेट। ये देखिए यहाँ पे भी अपना एक सेटअप बना, ये देखिए यहाँ पे भी अपना एक सेटअप बना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी एक अपना सेटअप बना। और देखिए अब देखिए हम लोगों का, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोगों को टॉप देखना है, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, एक टॉप है, यहाँ कहीं पे मार्केट वापस से आया ही नहीं। अगर यहाँ पे मार्केट आएगा, यहाँ कहीं पे 5 EMA का हमारा सेटअप बनेगा तो नो डाउट हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, मार्केट का टॉप देखना है, ठीक है। ये देखिए ये मार्केट का दूसरा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस टॉप, मतलब टॉप तो एकदम टॉप हो गया, पर ये टॉप को हम लोग रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट फिर से आता तो ये रेसिस्टेंस भी चाहते हैं। जैसे ये देखिए मार्केट यहाँ पे पॉज लिया, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर इस एरिया पे पॉज लिया, तो ये पॉज एरिया आपका क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। तो 5 EMA में हम लोगों को रेसिस्टेंस ही देखना है। ये देखिए मार्केट ऊपर आया, मार्केट ने पुल बैक लगाया, फिर मार्केट नीचे आया, तो ये आपका क्या बन गया, ये एक रेसिस्टेंस जोन बन गया। रेसिस्टेंस जोन पे ही हम लोगों को 5 EMA की स्ट्रेटेजी पे अप्लाई करना है। अब देखिए, अब मेरा बात सुनिए, देखिए ये आपका 5 मिनट का, यहाँ पे देखिए हमारा एसएल जा रहा है, ठीक है। एसएल जहाँ पे जाएगा वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एसएल गया, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड किया, इसके पुल बैक पे, इसके ब्रेकडाउन पे, इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया और हमारा एसएल गया। पर फिर जब मार्केट पे वन डे टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनी,
फिर से हम लोगों ने इसके ब्रेक डाउन पे ट्रेड लिया, फिर देखिए प्राइस देखिए 1 2 3 4 दिन तक हम लोगों ने वेट किया। ये देखिए यहाँ पे आपका पैसा आप एक बार करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ट्रेड नहीं बना है, लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ये वाले कैंडल पे हमारा ट्रेड नहीं बना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। अब ये देखिए अभी यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड करेंगे, इस एरिया पे हम लोग एक ट्रेड करेंगे। इस एरिया पे क्यों हम लोग एक ट्रेड करेंगे, क्योंकि देखिए ये क्या है, आपका एज अ सपोर्ट है। ये वाला रीज़न आपका क्या है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाता है, रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। वो वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे देखना, तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एक ट्रेड होगा, क्योंकि ये क्या है, सपोर्ट है। इसको आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे भी 5 AM में एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर आप रिवॉर्ड देखिए, बस यहाँ पे फिर से मार्केट आया, आप रिवॉर्ड देखिए। तो मार्केट में पैसा बनता ही इसलिए क्योंकि मार्केट रिवॉर्ड बहुत अच्छा करता है। फिर आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा स्ट्रेटजी, सेम स्ट्रेटजी हम लोग क्या करेंगे, 2 3 स्टॉक्स में भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और जब प्रैक्टिकल देखिए, अभी तो हम लाइव आ रहे हैं ना, तो लाइव मार्केट में कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है हम लोग क्या करेंगे सब समझेंगे। एंट्री एग्जिट भी मैं आपको करके बताऊंगा। अभी निफ्टी 50 में आ जाते हैं। देखिए हमारी दो स्ट्रेटजी है, सिर्फ एक स्ट्रेटजी है फिबोनाची पे। फिबोनाची पे हम लोग ट्रेड करते हैं, और दूसरी स्ट्रेटजी है हमारी 5 AM में। उसके अलावा हम लोग कोई स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग हाँ बस बिटकॉइन में एक और स्ट्रेटजी है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोग ट्रेड करते हैं। ये देखिए अगर सही जगह पे कल ट्रेड मिल जाता तो हम लोग अभी बिटकॉइन पे अच्छे पैसे छाप दिए होते, पर कोई बात नहीं। इथेरियम देखते हैं। चलिए एक दो ट्रेड एग्जीक्यूट। देखिए अभी ना मैं एक काम करता हूँ, ये निफ्टी है जो आपका, इसको मैं क्या करता हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम पे करता हूँ प्रीमियम का चार्ट, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट में लगा है। ये क्या है, देखिए ये है प्रीमियम का चार्ट। अब प्रीमियम के चार्ट में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। फिबोनाची के लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे होल्ड करते हैं। देखिए नो डाउट आप 10 मिनट पे 5 मिनट पे ट्रेड करोगे, 2 3 ट्रेड करोगे, पैसा बनना थोड़ा मुश्किल जाता है वहाँ पे। पर अगर आप लंबा टारगेट के लिए बुक करोगे, लंबा टारगेट के लिए आप खेलोगे, आपका अगर स्टार्टिंग में 2 3 टारगेट हिट हो जाता है तो आपका कैपिटल तो ऐसे ही आ जाएगा। 4 5 दिन तक आप होल्ड करोगे, 3 4 भी आपके ट्रेड चल जाएंगे, तो बस आपका 1 लाख 1.5 लाख रुपए ऐसे ही बन जाएगा। हाँ बस उसको होल्ड करने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अभी कोई ट्रेड लेने का सेंस नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि देखिए मार्केट ऑलरेडी एक चैनल पे फंसा हुआ है, तो कोई मतलब निकलता नहीं है यहाँ पे। अभी एक ट्रेड लेने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। 1 डे अगर आप इसको 1 मिनट में भी स्विच करोगे तब भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है यहाँ पे। देखिए हम लोग यहाँ पे अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे स्विच करा हम लोगों ने, ठीक है, और 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने फिबोनाची कैसे लगाते हैं ना, वो मैं आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको सपने में भी समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये मार्केट का क्या है, बॉटम है, तो बॉटम से हम लोगों ने ड्रॉ किया, और यहाँ पे क्या किया, टॉप तक हम लोगों ने क्या किया, एक्सटेंड किया। अब देखिए फिबोनाची लेवल क्या बोलता है, 0.5 पे हम लोगों का एक ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग का ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। देखिए हालांकि यहाँ पे एसएल जा रहा है हमारा, पर एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ गेम ब्रो। देखिए ये वाले कैंडल पे हम लोगों का क्या बना, ट्रेड बना, ठीक है। ये वाले कैंडल पे टाइम बता देता हूँ मैं। ये देखिए 11:34 पे हम लोगों का एक ट्रेड बना था, और एंट्री हम लोगों की क्या कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। ओह सॉरी यार, मैंने क्या कर दिया। हाँ मतलब आप समझ लो, मैंने गलती से निफ्टी 50 के चार्ट है, अपने को ऑप्शंस के चार्ट में समझना था। पर देखो हमारा ट्रेड कब बना था इस पे, 11:34 पे हमारा
ट्रेड मतलब बना, फिर एग्जीक्यूट किया हम लोगों ने 11:35 पे, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। निफ्टी था तब 25,806 पे, हमारा एसएल था इस कैंडल का लो सिर्फ और सिर्फ 25,799, मतलब 6 पॉइंट का सिर्फ एसएल था। और हमारा टारगेट था यहाँ, यहाँ कहीं हम लोग वेट करते, मतलब 25,865, मतलब ये कितना है, 800, 800 से लेके 864 पॉइंट का टारगेट था और 5 पॉइंट का एसएल था, मतलब कितना हो गया ये, 60 रुपये सीधे सीधे देखो कितना प्रॉफिट हो गया है ये, 6865 ना, तो 60/5, 1:12, 1:12 मिल जाता है हम लोगों को, पर कोई बात नहीं। देखिए हमारा एक यहाँ पे एसएल चला गया 5 पॉइंट का, कोई कोई डाउट नहीं। फिर 0.7 में भी देखिए आप एक ट्रेड, देखिए ट्रेड आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना लेना है। 1 मिनट 5 मिनट में नो डाउट, थोड़ा धीरे करो ना, नो डाउट ट्रेड ज़्यादा बनते तो आप 2 या 3 ट्रेड करिए, एसएल चला जाएगा तो आप वापस हो जाइए। आप यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे 0.7 पे, यहाँ पे ट्रेड लेते तो फिर ये देखिए आपका पूरा पैसा वापस आ जाता। देखिए जैसे ये क्या है, प्रीमियम का चार्ट है, तो 1 मिनट में इसको स्विच करते हैं और इस पे फिबोनाची लगाते हैं। हेलो जी। जैसे डेटा लेट के देख रहा है गलती से, चल गया तो लेटर रह जाएगा। वीडियो क्लिपिंग करता हूँ बस यार, पीछे भी आया तो लेट के ही आया है। देखिए आज फ्राइडे है तो ट्रेड तो अभी ये तो हवा मुश्किल ही कहती है है थोड़ा। बस। हाँ बोलिए। अगर चैनल का ब्रेकआउट होता है तो फिर अपन कुछ देखते हैं, ये जो हाँ बॉक्स है इसका ब्रेकआउट होगा तब फिर हम लोग कुछ देखते हैं, मैं एग्जीक्यूट और करते कुआं में हैं। देख रहा था फुल आराम ये चैनल पे फंसा है मार्केट, सेम आपका पुट साइड भी से। है। ऐसा विजयनगर में बना रहे कितने तक मिलेगा? हाँ 1 आवर के 7 तक में। जी देखिए ये भी क्या है, एक बॉक्स पे फंसा है, अभी ये बॉक्स का, ये चैनल का हाँ ब्रेकआउट होगा मेरे तो को हम एक आप ट्रेड नंबर ले सकते दीजिएगा। हैं। विजयनगर के साथ 1 आवर के, वो बोला मैं विजयनगर में देखता हूँ, तो मैं बोला बताओ तेरे को 1 आवर के मिलेगा 7 तक में? वो तो 1 भी अच्छे मिल जाएगा विजयनगर में 8 में। विजयनगर इतना कुछ थोड़ी ना है। आइए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं तब तक, क्योंकि देखिए पैसा आपका तभी बनेगा जब आप होल्ड करोगे 3 से 4 दिन तक, क्योंकि ट्रेड अगर आपके फेवर में चली गई तब तो फिर आपको महीने में 2 या 3 ट्रेड ही चाहिए। ऐसा नहीं कि निफ्टी 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 निफ्टी, स्टॉक्स देखिए पोटेंशियल है तो आप ट्रेड करिए। कुछ कुछ स्टॉक्स मैं बता लेके देता आता हूँ। हूँ, जैसे मेरा एक फेवरेट, देखिए मेरे 3 से 4 स्टॉक फेवरेट है जिनमें आपको पुट का सोचना ही नहीं है, सिर्फ कॉल खरीदना है, मतलब वो बुलिश ही रहते हैं। जैसे एक हो गया आइसर मोटर, दूसरा हो गया बीएससी, तीसरा हो गया एमसीएक्स, और एक गोल्ड भी है। वो उस पर आपको पुट का कभी सोचना ही नहीं है, आपको बस प्रॉफिट बुकिंग दिखे खरीदो, प्रॉफिट बुकिंग दिखे खरीदो, आंख बंद है खरीदो। क्यों? क्योंकि मैं चार्ट में ही आपको बता देता हूँ कितनी पोटेंशियल है इसमें। ये देखिए, ये एक बार इसका आप चार्ट देखिए। अभी 1 मिनट रुकिए, मैं बीएससी का अच्छे से समझा देता हूँ, बीएससी का चार्ट लगा के।
ये देखिए, आप बस इसका चार्ट देखिए। जो मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट जो मेरा स्टॉक है वो BSE है। BSE क्यों है मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, BSE में अगर आपके पास कैश है, कैश में अगर आप खरीद सकते हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे आपके पास अगर 5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख 10 लाख है, तो आप आराम से कैश में खरीद। कब खरीदना है वो आप मेरे चैनल पे आइए, मैं आपको गाइड करूँगा, सब बताऊँगा कब खरीदना है कब नहीं खरीदना है, किसी स्ट्रेटजी पे खरीदना है। स्ट्रेटजी बस इतनी है कि हम लोगों को कंसेक्यूटिव मोर देन 3 रेड कैंडल दिखना है 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं क्या बोला, 3 से लगातार लगातार 3 से ज़्यादा दिन अगर रेड कैंडल बन रही है, जैसे ये देखिए चल रहा है तो रेडी हो जाओ फिर। मैं तो रेडी हूँ, चल वो नाश्ता वास्ता तो बना ले। चाय पी के चलते हैं, नाश्ता से करेंगे, पोहा वगैरह खा लेंगे 10-15 मिनट। अभी बना ले यार, पेट भी नहीं भरता है। खिचड़ी बना ले। 1 बज गया है। तो खिचड़ी बना लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। कुकर दो के बना ले। कुकर ले लो। अब ये समझा कर भाई, पोहा 20-20 का खाएंगे, 40 रुपये लग जाएगा फालतू। कुकर कर लेता, ना लेता हूँ कुकर ले लिया, ना लेता हूँ। कल इसीलिए टाइम से मैं खाना बना दिया था पूरा। तो 2 दिन में बना देता हूँ मैं। 2 अब दिन। नहीं, तू दूर से मैं बनाता हूँ, वो फिर तू चावल जैसे बना के रख देगा। अरे यार, लाइव स्ट्रीम कर रहा है भाई। हाँ तो देखिए हम लोग कहाँ थे, मेरे फेवरेट स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे। मेरा फेवरेट स्टॉक क्या है, BSE। देखिए मैंने क्या बोला, BSE पे क्या करना है, लगातार 3 से ज़्यादा दिन तक हम लोगों को रेड कैंडल देखनी है, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग का ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुको, ये BSE है, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे है। 5 EMA को इसको हटा दो, अभी यहाँ पे 5 EMA का ज़रूरत नहीं है। इसमें पुट का ट्रेड तो हम लोग को देखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को खरीदना है, ठीक है। इसको भी हटा दो, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी, यहाँ पे 1 मिनट बस रुक जाओ, मैं यहाँ पे हाँ बस रुक जाओ। अच्छा 1 मिनट रुको, ये स्ट्रेटजीज ना मैं शेयर करता हूँ, मैं मतलब अच्छे से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अभी क्या है कि लॉजिक निकलेगा नहीं अभी। अभी जैसे बस इतना सा है कि हम लोगों को क्या करना है, लगातार देखना। जैसे 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बनी 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डेज तक बनी। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो इस कैंडल, ये कैंडल के अगले दिन जैसे ग्रीन कैंडल बनी ये, तो ये कैंडल के अगले दिन ही हमारा ट्रेड बन जाएगा, और इसका हम लोग को SL रखना है, बस इतना सा करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या गया, SL गया। फिर देखिए हमारा दोबारा ये वाली कैंडल पे हमारा क्या बना, ट्रेड बना। ये वाली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड बना, उसके बाद अब टारगेट देखिए, 1 वे मार्केट गया है, 1 वे मार्केट में गया। देखिए 1 2, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, दो हम लोग को 2 नहीं देखना है, 3 या 3 से ज़्यादा हम लोगों को क्या करना है, रेड कैंडल देखना है। जैसे देखिए कंसेक्यूटिव 3 या 3 से ज़्यादा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना। देखिए एक ये तो मान लीजिए डोजी है, डोजी ना ग्रीन होती है ना रेड होती है। यहाँ पे बायर्स और सेलर का दोनों का मतलब पावर सेम ही रहता है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं रेड कैंडल। तो 1 2, फिर से देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, तो फिर से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं है। हम लोग को लगातार देखना है 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल। जैसे देखिए 1, ठीक है, फिर ये डोजी बनी 2 3 4 5 6, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, तो इस कैंडल पे हमारा क्या हो गया, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया।
इसके बाद देखिए इस कैंडल का हम लोगों ने लो को क्या किया, अगले दिन ग्रीन कैंडल बनी, ट्रेड लिया और टारगेट देखिए, ये आपको टारगेट दिख छोटा रहा है पर है बड़ा, ये 1:3 1:4 का है, समझ रहे हो। फिर देखो फिर से हमारा शेड बना, 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव 4 5 रेड कैंडल बनी। फिर से हमारा क्या बना, ये देखिए एक ट्रेड बना, हम लोगों ने ये ट्रेड किया। उसके बाद इसका लो रखा है एसएल, और फिर देखिए टारगेट देखिए। तो बीएसई तो भाई जान है अपनी। कहीं पे भी आप बोलिए मेरे को कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर कुछ है, एसएल जाएगा तो जाएगा, पर टारगेट आप देख रहे हो कि कैसे मिल रहा है हम लोगों को। और देखिए हम लोगों को 3 रेड कैंडल देखना है, 3 या 3 से ज़्यादा। जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 ये है हम लोग का, नो डाउट यहाँ पे एसएल गया, पर एसएल भी कब गया, ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या बना, ये वाली कैंडल पे हम लोगों का क्या बना, ट्रेड बना, ट्रेड एग्जीक्यूट हम लोगों ने किया, ठीक है। इसका लो हम लोगों ने रखा, हाँ इस पे एसएल गया क्योंकि हम लोगों ने देखिए इसका ये जो कैंडल का लो है यहाँ पे ये मार्क किया, तो ऑल नहीं ये एसएल ही जा रहा है, कोई नो डाउट एसएल जा रहा है। ये देखिए 1 2 3 चौथे दिन ग्रीन कैंडल बनी, 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बन रही है, टारगेट देखिए, वाह व्हाट अ टारगेट। तो बीएससी ऐसे मेरे 2 3 स्टॉक हैं, उन सब में भी मैं आपको बता दूंगा कैसे ट्रेड करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। टारगेट तो आप टारगेट के लिए तो बस आप बैठिए, नो डाउट आपको ऐसा ऐसा ट्रेड मिलेगा। स्टॉक में आप बताइए निफ्टी 50 से ज़्यादा दम है कि नहीं है, बस आपको क्या देखना है, हाँ बस ये आपको देखना है कि आप एक दिन में एक बार ट्रैक कर लो, जो मैं रूल्स बता रहा हूँ उसको लिख लो, दिमाग में डाल लो, 4 5 स्टॉक्स अपने लिस्ट में बना लो, फिर आप नो डाउट कैश पे ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, ये लाइव स्ट्रीम को भी एंड करता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस से स्ट्रीम करेंगे, ठीक है। देखिए जो 5 EMA का मैं आपको स्टोरी बता रहा था उसका एंट्री पॉइंट भी बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे देखिए 5 नवंबर का है, ठीक, अभी 25,900 की पुट का हम लोग चार्ट लगाते हैं यहाँ पे, 25,900 का हम लोगों ने क्या किया, पुट का चार्ट लगाया, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिएगा, हालांकि हम लोगों को बैंक निफ्टी में लगाना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए एक्सपायरीज, तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, मंथली एक्सपायरी हो गई है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे आप सेल करोगे तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या है, आप ओवरनाइट होल्ड करोगे, नो डाउट आप अगर देखिए पुट बाय कर रहे हो तब तो फिर आप निफ्टी में करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सा आप क्या है कि सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहेगा तो आपका डीके बहुत हो जाएगा, तो आप सेल करोगे बैंक निफ्टी में तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे आपने इसको लगाया निफ्टी का, और 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, ये निफ्टी 50 को लगाना है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाना है, EMA, EMA मूविंग एवरेज पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ट्रेड कैसे लेना है ना, ये और कहाँ पे एंट्री बनना है ना, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसको आपने क्या किया, 15 मिनट में स्विच किया, ठीक है। अब ये देखिए इसका लो ये है, इसके लो को आपने क्या किया, फिबोनाची हम लोगों ने लगाया, देखिए सब कुछ इंटरकनेक्टेड है ना। अब आप बोल रहे हो सर आप फिब भी ले रहे हो, आप अभी ये मैं देख रहा हूँ, अभी आप फिबोनाची लिख रहे हो, सब इंटरकनेक्टेड है मेरे भाई। यहाँ पे हम लोगों ने किया फिबोनाची लगाया, ठीक है, ये हम लोगों ने हाई पे रोक दिया। अब मेरी बात देखो, मैंने क्या बोला, 0.5 0.8 0.6 ये सब क्या होते हैं, गोल्डन नंबर होते हैं। तो अभी आप इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लो, हम लोगों ने किया। अब मेरे को देखो 0.5 में, एक मिनट देखो 5 मिनट की कैंडल में भी आप ट्रेड बना सकते हो, 15 मिनट कैंडल पे भी अभी एरो करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो 0.5 लेवल, 0.5 लेवल ये है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं है 5 मिनट की,
ये 0.6 आया, ये ग्रीन कैंडल है, हम लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ये हम लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब एसएल देखना कितना छोटा है इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका 0.5 लेवल में कैंडल बनी एसएल, ये देखो यहाँ पे आपका एंट्री बना 116 पे, एसएल आपका कितना है 107, मतलब 116 और 107, मतलब 6 इधर से 3 इधर से, 9 पॉइंट का आपका एसएल बना। एसएल चलिए हिट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपका दूसरा ट्रेड कहाँ बन रहा है, अभी आप फिर से क्या करोगे, वेट करोगे कि इस पॉइंट पे आ जाए कहीं। मैं ये होल्ड करने का बता रहा हूँ, मतलब आपको कैसे होल्ड करना है। अभी कल देखो सैटरडे संडे है तो होल्ड करने का इतना लॉजिक नहीं बनता है, पर अगर जिसको ट्रेड करना है तो एक ट्रेड बनेगा। आप बस बैठे रहो अभी शांति से, इस लेवल पे आए तो आप एक पुट खरीद लो ओवरनाइट बस। ये अगर हमारे फेवर में गया, जैसे ये देखो, आप पुट खरीद लोगे, आपका ये हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। अगर यहाँ से वापस से बनती है 1 2 3 4 कैंडल, तो फिर देखना कैसे आपको मज़ा आ जाएगा। 144 का प्रीमियम आप 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप करोगे, जैसे ये गिरा है ना, जैसे देखो ये गिरा है, वी शेप रिकवरी आएगी 4 दिन में, तो ये वापस से 400 500 पहुँच जाएगा। आपका 100 रुपये का प्रीमियम 400 450 तक पहुँच जाएगा, अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में चल गया तो। और अगर हमारे फेवर में नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, हम लोगों को छोटा मोटा लॉस हो जाएगा। अब आप वेट करो, जिसको ओवरराइड करना है उसके लिए ये लॉजिक बैठता है। मैं एंट्री देखिए, मैं एंट्री कब लेना है वही बता दिया, एग्जिट कब लेना है वही बता दिया। अब सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आपको देखो बैंक निफ्टी में आप करोगे तो थोड़ा सा आप सेफ सेफ खेलोगे, और अगर आप सेल करते हो, जैसे देखिए अभी आपका क्या व्यू, क्या है हम लोगों का व्यू, ये है कि देखिए ये रेजिस्टेंस के पास है मार्केट, ठीक है। 5 EMA बन रहा है, हम लोगों को 3 से 4 दिन तक होल्ड करना है। तो सेम चीज़ अगर आप कॉल सेल करोगे तब तो फिर आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगा, पर वो सब काम आप बैंक निफ्टी में करना। निफ्टी में आप करोगे और मान लो यहाँ से ग्रीन कैंडल बन गई तो हम लोग का तो एसएल यहाँ रहेगा, तो वो कड़े आएगा। पर ओवरनाइट में कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा गैप अप हो गया तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर आप सेल करोगे तो, उसमें बस वो दिक्कत रहता है। चलो अभी